आप सभी जानते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे नाम पे और सेवन होटल के नाम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। और उसके अंदर जो पिटिशनर थे वो धीरज परब जो पत्रकार थे, वो व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का ऑर्डर हुआ एफआईआर दाखिल करने का। और उस एफआईआर के अंदर जो है एनवायरमेंट एक्ट और म्यूनसिपल ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह का वो एफआईआर किया, जिसके अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर को भी पार्टी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया गया, मुझे भी बनाया गया और कंपनी को भी बनाया गया। और हमने उसके अंदर कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए हमने उन चीज़ को छेड़ा नहीं, बोला ठीक है एफआईआर हुआ तो कोई बात नहीं, हम जाके अपना स्टेटमेंट देंगे। तो एफआईआर अगर हुई है तो अगर सही है तो 169 भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है एफआईआर। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम के 2 महीने पहले ये केस जो है अचानक ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हो गया। अब ईओडब्ल्यू जनरल है, इकोनॉमिक ऑफिस विंग के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पैसे का गड़बड़ हुआ है, लेन देन में घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ यहाँ कौन सा ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ पैसे का ऑफेंस हुआ है। वो विषय था म्यूनसिपल परमिशन का और एनवायरनमेंट का। नमस्कार, मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मीराबाई महानगर पालिका के प्रेस रूम में नरेंद्र मेहता जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। आइए हम जानते हैं धीरज परब जी से, जिन्होंने इनके ऊपर केस किया है, इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, ये 7-Eleven क्लब का मामला जो मुद्दा आपने उठाया है, पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे। जी देखिए, मैं मैनग्रोव्स के लिए, पर्यावरण के लिए गए 15-16 सालों से यह शहर में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं तकरीबन 24-25 साल से मैं ज़्यादा हो गया मैं पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ, पत्रकारिता फील्ड में हूँ। पर्यावरण के इसमें जब हमको 2010 में जब ये बातें पता चली कि भाई वहाँ कनकिया एरिया में ये इनकी भी ज़मीन है और भी आजू बाजू के सबके प्लॉट हैं, वहाँ बड़े पैमाने पे मैनग्रोव्स और वाटर बॉडी में जो है बड़े पैमाने पे भरनी हो रही है इनलीगल तरीके से, कचरा और मिट्टी की। और तब जब हम लोग गए वहाँ, तब हमने देखा तो हमको मालूम ही नहीं था भाई ये मेहता जी की ज़मीन है वगैरह, जनरली जो थी सबकी। तो उस टाइम 2010 में हमने वो पहले वहाँ एक तो ये किया था, उसके पहले एक 2009 में उसके आगे के साइड में ही एक कॉरपोरेशन के मामले में एक ऐसा इशू हुआ था जो कचरा डंप कर रहे थे। तो जब हमने ये 2010 से यहाँ जो है खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने 2010 से 2018 तक कई सारे एफआईआर ये इनकी ज़मीन पे भी और आजू बाजू के भी ज़मीन पे, जो कि मैनग्रोव्स को नष्ट करके वहाँ उन्होंने भरनी की है, वहाँ उन्होंने भर्ती का पानी आना जाना बंद किया है और वहाँ 50 मीटर के मैनग्रोव से लेकर दायरे में भी जो प्रोटेक्टेड रहता है वहाँ भी उन्होंने इनलीगल बांधकाम और ये सब भरनी वगैरह की है। तो जब हम लोग इस बारे में जब कंप्लेंट्स वगैरह रेगुलर जब करते थे तो पर्टिकुलर मैनग्रोव्स और उसी के बारे में थे, पर जब कॉरपोरेशन ने वहाँ इनको परमिशन दी तो हम थोड़े से हो गए कि भाई ये इतने अगर गुने दाखिल होने के बाद में भी ये इस तरह से कैसे परमिशन मिल सकती है। तो जब उसमें जब एक एक कागज़ सब देखना शुरू किया तो तब पता चला कि भाई ये मतलब इतना बड़ा ये करप्शन का, या बोलिए या अपने पावर का मिसयूज़ करना, पद और पावर का, या तो हो सकता है कि कॉरपोरेशन के अधिकारियों को वो बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे, इसलिए दिल खोल के उन्होंने उनको सब नियम वियम सब बाजू में ताक के सब परमिशन दे दी। आप बेसिक देखेंगे तो मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो डीसी रूल है तो उसमें 57 जो रूल है वो एनडी जोन के लिए है। तो एनडी जोन में ये इनकी ज़मीन आती है, ये महापालिका के डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से एनडी जोन में आती है। सीआरजेड है, मैनग्रोव्स है, वो एक अलग बात है, उसमें वो भी हम जाएंगे उसमें। तो एनडी जोन में यहाँ क्लब हाउस या स्टार होटल परमिसेबल है ही नहीं डीसी रूल के हिसाब से। तो भाई वहाँ परमिसेबल ही आपके डीसी रूल में नहीं है तो आपने दिया कैसे परमिशन। वहां एनडी जोन में 0.2 एफएसआई ही परमिसेबल है, तो आपने उनको 1 एफएसआई कैसे दिया। वहां कोई भी किसी तरह का हाईवे नहीं है, हाईवे वहां से 4 किलोमीटर लंबा है, तो आपने हाईवे का बेस पकड़ के उनको 1 एफएसआई कैसे दिया। वहां 30 मीटर का डीपी रोड है, उसको लग के 30 मीटर की डेप्थ तक, रूल ये बोलता है कि 30 मीटर की डेप्थ तक आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, पर उसकी भी कंस्ट्रक्शन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो इनका तो कंस्ट्रक्शन जो बना है वो 30 मीटर की डेप्थ में भी नहीं, उसके आगे है, और बना है कितना, तो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 4th फ्लोर, जबकि नियम के हिसाब से इतना ही चाहिए बनना भाई, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। फिर दूसरी बात, बेसमेंट में डीसी रूल में प्रोविजन क्या है कि वहां आप लॉकर बना सकते हैं, पार्किंग स्पेस है, स्टोरेज है।
पर यहाँ इन्होंने बेसमेंट में पब बनाया है, बार बनाया है, पत्ते खेलने के 2-2 कार्ड रूम बनाए हैं, फिर उसके बाद में इन्होंने सलून बनाया है, वहाँ थिएटर बनाया है, वहाँ स्क्वैश कोर्ट बनाया है। तो डीसी रूल में प्रोविजन नहीं है तो आप ये सब कैसे परमिसेबल कर सकते हैं? तो मैंने जब ये सब देखा कि भाई, और दूसरी बात उनके सब डॉक्यूमेंट जो थे उसमें जो जमीनें उन्होंने जो किसानों से ली है उसमें खुद मेहता जी ने भी खुद जमीनें ली है उन्होंने, तो वो भी अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी है। नियम क्या कहता है, और 2008 में जब उनको फर्स्ट एनओसी दी गई उसमें भी खुद उस टाइम के कमिश्नर ने लिखा है कि भाई आपको रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी आपको पेश करनी पड़ेगी। नियम भी वही बोलता है। तो अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी पे उनको बांधकाम परमिशन दिए जा रहे हैं, ओसी दिए जा रहे हैं, तो इतना सब उनके लिए वायलेशन, इतना इतना गलत तरीके से। तो हम भाई यही सोच रहे भाई मेहता जी के ऊपर इतना महापालिका इतनी मेहरबान है, इतनी खुश है भाई, वो आदमी देख के हो सकता है भाई बहुत अच्छे ये रहेंगे तो खुश है, गवर्नमेंट खुश है, पर जब आम आदमी, आम कोई किसान जो है, हमारे वहां के किसानों ने, नवगढ़ के बहुत से किसानों ने मांग की है पालिका से वही 2018-19 में कि भाई आपने जिस तरह से मेहता जी को आप एफएसआई दे रहे हैं, जिस तरह से उनको परमिशन दे रहे हो वैसे हमको भी दो। तो उनकी चिट्ठी पे, उनकी जवाब पे आज तक ना गवर्नमेंट ने कोई उनको जवाब दिया है, ना ही महापालिका ने कभी उनको एक सिंगल लाइन का लेटर दिया कि नहीं भाई हम आपको दे सकते या नहीं दे सकते। आम कोई आदमी अगर कोई परमिशन के लिए जाता है तो उसके कितने नियम बताए जाते हैं, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये करो, वो करो। कोई पुरानी बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में जब बेचारे लोग जो है बेचारे हम जाते हैं हमारे, तो उनको कितने नियम बताए जाते हैं, नहीं भाई आपको इतना ही एफएसआई मिलेगा, आपको इतना ही हाइट का बनाना पड़ेगा। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हो इसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से मुझे क्लीन चिट मिल गया है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में से उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। वो बताए भाई कौन सी उसको क्लीन चिट दी है, वो बताए कि भाई कौन से मामले में उनको क्लीन चिट दी है। मेरी जो जानकारी है, मुझे जो जानकारी हमारे वकील ने दी, उसमें किसी भी मामले में उनको क्लीन चिट नहीं दी है। खाली एक ही जो था उनका कि भाई उस टाइम हाईकोर्ट में जो हमने जो पिटीशन की थी उसमें वो पार्टी उनको नहीं बनाया था, तो उनका ये अभी कहना था कि भाई हमको पार्टी नहीं बनाया, हमारा सुना नहीं, तो वो एक बेस पे जो है उनको वापस हाईकोर्ट में ये पार्टी करके अभी जो आगे का मामला चलेगा। अभी आप देखिए, आप उसमें भी देखिए, सितंबर 2019 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस टाइम गुनाह दर्ज हुआ था। आप फरवरी 2021 में जा रहे हो, क्यों भाई? आप उसी टाइम जा सकते थे, क्यों नहीं गए? आप जाइए, आप, आपका अधिकार था, जा सकते थे आप। एक नया ईओडब्ल्यू जो है उन्होंने एक नया एफआईआर में मामला दर्ज किया है धोखाधड़ी का। ये मामला क्या है? नहीं, देखो, ईओडब्ल्यू ने इंक्वायरी करके क्या मामला दर्ज किया है उसके मैं जानकारी मैं पूरी तरह से भी आपको नहीं बता सकता हूं, मैं थोड़ा उसमें, परंतु मेरा ये मैं एक समझना है, मेरा मानना है कि जब तक यहाँ की लोकल पुलिस के पास जब तक तपास था तब तक वो खुश थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। पर जब जनवरी में ईओडब्ल्यू के पास ये मामला गया मुंबई पुलिस के, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट गए। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई आपको सब परमिशन मिली है, आप सही है, आप सच है, तो आप इंक्वायरी से डर क्यों रहे? आप भाग क्यों रहे इंक्वायरी से? आप बोलो, आप लोगों के नेता बने थे, आप लोग प्रतिनिधि रह चुके हो, आप बोलो कि भाई कोई भी जो है खुली किताब है मेरी, कोई भी आके मेरी इंक्वायरी करे, मुझे उससे कोई, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई उसमें कुछ नहीं है। आप ये बताओ ना, आप क्यों फिर डर रहे हो? अच्छा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये मेरा नाम बदनाम करने के लिए सारी साजिश रची जा रही है, इसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, मेहता जी का नाम कितना है वो पूरे शहर को मालूम है, पूरा शहर जानता है मेहता जी का नाम कितना है, क्या है। और मैं कौन हूं बदनाम करने वाला? जो कागज पे है, जो गुना गवर्नमेंट ने दाखिल किए थे मैनग्रोव्स के, जो एक एमआरटीपी का पालिका ने दाखिल किया था, और जो कागज पे नियम थे, मैं वही बोल रहा हूं। मैं खाली यही जानना चाहता हूं कि भाई ऐसी मेहता जी में इतनी क्या अच्छाई है कि महापालिका इतनी खुश है उनके ऊपर, गवर्नमेंट इतनी खुश है उन पर कि सब नियम ताक पे रख के उनको सब तरह की परमिशन मिलती है। मेरा यही मानना है भाई, आम आदमी को भी दो ना ऐसी परमिशन, आम किसानों को दो हमारे परमिशन, आम जो जमीन के मालिक है उनको दो परमिशन, रीडेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए जिनकी दिक्कतें आ रही उनको परमिशन दो ना ऐसी। उनको क्यों नहीं दे रहे आप? ऐसा क्या है ऐसा खास जो ऐसा इसी तरह से दिया जा रहा है? बस मैं यही जानना चाहता हूं। आपने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेड आपके पास है जो हमें दिखा सकते हो?
देखिए मैं ये सब डॉक्यूमेंट ही बता रहा हूँ और इसमें मेरा कोई डॉक्यूमेंट पर्सनल नहीं है, जो भी है कॉरपोरेशन का डॉक्यूमेंट है। अभी देखिए, अभी आप उदाहरण आप ये जैसे मैप आपके सामने ही खुला है, अभी आप इसमें देखेंगे कि 2008 का जो है उनका प्लान है, उन्होंने जो सबमिट किया था। ये देखिए पालिका का इसमें ये अफसरों का साइन सिक्का ये भी है, ठीक है। उस टाइम उन्होंने ये प्लान सबमिट किया था जिमखाना के लिए। तो जिमखाना आगे क्लब हाउस होटल कैसे बन गया मुझे मालूम नहीं। जिमखाना परमिसेबल है एनडी जोन में। उस टाइम उनका प्लान था खाली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, 9.75 मीटर जो नियम में है। उस टाइम की आप देखेंगे, ये देखिए ये CRZ की लाइन ये मैप में इधर बताइए, ये आप देखिए ये जो है प्लॉट का एरिया ऐसा आ रहा है, ये उनके बराबर ये ऐसा आ रहा है, ये CRZ की लाइन यहाँ बताइए, ठीक है। अभी 2008 का, बाद में उन्होंने 2015 का या 17 का या वो बाद में का प्लान आप देख लीजिए, उसमें आप देख लीजिए, ये देखो ये कोना आया, ये जो हमने यहाँ देखा था, ठीक है। यहाँ लाइन देखो CRZ की किधर है और यहाँ लाइन देखो किधर है। भाई ये तो हमने नहीं की, ये तो कॉर्पोरेशन की प्लान है। तो आपके लिए CRZ की लाइन भी खसकाई जा सकती है, तो आम आदमी को CRZ के नाम पे क्यों परेशान कर रहे हो, रीडेवलपमेंट में हो या और हो। तो ऐसी बहुत सी जो चीजें हैं जो हम यही पूछना चाहते हैं कॉर्पोरेशन और इनसे कि भाई इसका जवाब तो दो। अब ये देखिए, ये जब मैंने 2019 से मैं शिकायत कर रहा था कि भाई इसमें कॉर्पोरेशन ने जो बांधकाम परमिशन दी है, कॉर्पोरेशन ने दी वो भी गलत तरीके से दी है, मैं मानता हूं, क्योंकि कागज के हिसाब से, पर उन्होंने जो परमिशन दी है वो परमिशन के अलावा भी उन्होंने इनलीगल बांधकाम किया है। 2019 से मैं कंप्लेंट कर रहा था, अब जाके कॉर्पोरेशन ने जो है लेटर देके वार्ड ऑफिसर को ये माना है कि भाई इन्होंने CRZ के लाइन में जो लाल कलर का जो बता रहे ना, ये CRZ के लाइन में इतना सब इनलीगल बांधकाम और कंस्ट्रक्शन किया है, ये यहाँ इतना इनलीगल कंस्ट्रक्शन बांधकाम किया है। तो भाई ये अभी तक तोड़ते क्यों नहीं हो? आम लोगों ने कुछ छोड़ा प्लास्टिक का शेड बनाया, कुछ पतरे का छप्पर भी उनका बालकनी में लगा, तो भी तोड़ने पहुंच जाते। और इतना बड़ा इनलीगल स्ट्रक्चर CRZ और इसमें सब बना है, उसको भाई तोड़ने नहीं जाते हो। नियम में क्या है कि इन्होंने जो परमिशन दी है उसी में नॉर्म्स क्या है कि भाई अगर आप मंजूर परमिशन के अलावा बांधकाम करोगे तो आपकी परमिशन रद्द कर दी जाएगी। इसमें उन्होंने और एक ये भी नियम में इनके लिखा हुआ है कि भाई CRZ में आप किसी भी तरह का बांधकाम नहीं कर सकते। तो भाई आपने जो बांधकाम परमिशन दी थी उसकी उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उनकी परमिशन क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? दूसरा, अगर कोई आम बेचारे कोई रहते थे सोसाइटी वाले, तो उनकी बांधकाम परमिशन रद्द हो जाती थी, किया जाता था। आपने इतनी बार महानगर पालिका में कंप्लेन किया, तो महानगर पालिका की तरफ से आपको क्या जवाब मिल रहा है? कुछ लेटर मिलता है, कुछ जवाब मिलता है उनका? भाई महानगर पालिका तो जवाब ही नहीं दे रही ना। पॉइंट, मैं जो मुद्दे उनको खाली बता रहा हूं, भाई ये है वो मुद्दे के हिसाब से आप मुझे खाली जवाब दो। आज तक मेरे मुद्दे के हिसाब से उन्होंने एक भी जवाब दिया नहीं, एक भी जवाब दिया नहीं। तो इसीलिए तो ना ही मेरी कभी हियरिंग ली उन्होंने इतने सालों में। तो आखिर मुझे जाना क्यों पड़ा कोर्ट में? जाने का मतलब आखिर क्या करेंगे, दूसरा कोई चारा ही नहीं था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने ये मुद्दा पर्यावरण को लेकर उठाया है, साथ ही साथ इन्होंने कई बार कंप्लेन किया है महानगर पालिका में ये जो अवैध बांधकाम हुए हैं उसको लेकर, लेकिन अभी तक ना मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से इनको कोई जवाब आया है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी नरेंद्र मेहता का, उसमें जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बताया कि उन्होंने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे मैटर को, तो देखना अभी है कि इस मुद्दे में और क्या क्या होता है। कैमरामैन अथर्व के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज़।